तो दोस्तों ये तो कहानी थी फॉस्फोलिपिड्स की। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में हमेशा फॉस्फोलिपिड्स ही प्रेजेंट हों। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन में हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स भी, या फिर स्टीरॉल्स। अभी ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, स्टीरॉल्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। मतलब अगर लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ये लिपिड्स आपने पढ़े हैं ग्लिसरॉल बेस्ड, जिसमें 3 कार्बन थे और इस कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच था। दिस इज ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड। ऐसे ही एक सेकंड कार्बन था जिसके साथ फिर से एक लॉन्ग चेन अटैच था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसके पास हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। लेकिन फॉस्फोलिपिड में आपने पढ़ा था कि इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। इस केस में, ग्लाइकोलिपिड्स के केस में, इस कार्बन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स इस कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है और ऑब्वियसली ये कार्बोहाइड्रेट एक्सटीरियर की तरफ फेस करेगा, जैसे उस केस में फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्सटीरियर की तरफ फेस कर रहा था, ऐसे ही इस केस में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो भी होगा वो बाहर की तरफ फेस करेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड। लेकिन ग्लाइकोलिपिड जरूरी नहीं है कि ग्लिसरॉल बेस्ड ही हो। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के बेसिस पे ही ग्लाइकोलिपिड्स हों। कुछ स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं, स्फिंगोलिपिड, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसके पास फिर से 3 कार्बन होते हैं। इस कार्बन के साथ अटैच्ड है एक कार्बन की लॉन्ग चेन, ऑटोमेटिकली अटैच्ड है, ये अलग से कोई फैटी एसिड चेन आकर के अटैच नहीं हुई है, इसके साथ ये अटैच है। और यहाँ पर इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है। फिर यहाँ पर सेकंड कार्बन है जिसके साथ एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ अटैच्ड है CH2OH। ये स्ट्रक्चर है स्फिंगोसीन का, स्फिंगोसीन। और जब इसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल आकर के अटैच होता है, कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ऑब्वियसली यहाँ बीच में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एक लॉन्ग चेन R ग्रुप। यहाँ पर आ गया है, लॉन्ग कार्बन चेन है। इस स्ट्रक्चर के साथ CH2OH, यहाँ पर फिर से आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल। इसके साथ अटैच हो सकता है कोई भी मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज एग्जाम्पल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। अब इस स्फिंगोलिपिड में भी आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट पोर्शन आ गया, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड आ गया, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का ग्लाइकोलिपिड ही है। अब यहां पर स्फिंगोलिपिड्स में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सेल्यूलोसाइड। दिस इज द सिंपलेस्ट स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, जैसा स्ट्रक्चर आपने अभी सीखा। 3 कार्बन ड्रॉ करिए, इस कार्बन के साथ एक OH अटैच्ड है, एक H अटैच्ड है, इसी के साथ CH डबल बॉन्ड CH, CH2, इसके टोटल 12 मॉलिक्यूल्स एक साथ आगे पीछे आगे अटैच्ड हैं चेन में, और फाइनली CH3। इस मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक नाइट्रोजन अटैच्ड है और इसके साथ अटैच्ड है एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड।
इस मॉलिक्यूल के साथ जो आपका फंक्शनल ग्रुप था OH, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, एंड दिस हाइड्रोजन दिस ऑक्सीजन इज रेडी टू मेक बॉन्ड विथ सम मोनोसेक्राइड। सेल्यूलोसाइड के केस में यहाँ पर ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो अटैच्ड है इस पूरे स्फिंजोसिन मॉलिक्यूल के साथ। ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी के स्ट्रक्चर पूरा लिपिड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो दो तरह के ग्लाइकोलिपिड्स आपने समझ लिए, एक वो जिसमें जो ग्लिसरॉल से ड्राइव होते हैं, ग्लिसरॉल लिपिड्स, और दूसरे वो जो स्फिंजोसिन से ड्राइव होते हैं, स्फिंजोलिपिड्स। दोस्तों, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं स्टिरॉल मॉलिक्यूल्स। स्टिरॉल्स, आपने नाम सुना होगा कोलेस्टेरॉल का। कोलेस्टेरॉल सबसे मेन स्टिरॉल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इस स्टिरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर टोटल 4 रिंग्स होंगे, जिसमें से 3 रिंग होंगे हेक्सागन, और एक 4th रिंग होगा पेंटागन। ये इस तरह के रिंग्स होते हैं। अलग किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 रिंग्स हैं जो हेक्सागन बेस्ड हैं, और एक चौथा रिंग है जिसमें पेंटागन है, जिसमें केवल 5 मेंबर्स हैं रिंग के अंदर। इसमें फिर अलग अलग साइड चेन्स निकल जाती हैं, जिसके बाद मेन स्ट्रक्चर बन जाता है कोलेस्टेरॉल का। और कोलेस्टेरॉल ही वो मेन स्टिरॉल लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरॉल्स नहीं होते हैं, और प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लांट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली होता है स्टिग्मा स्टिरॉल। तो हमें इनके स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट्स। अभी लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं। इस टाइम एक इमेज आपके स्क्रीन पर है जिसमें क्लियर कट दिखा रखा है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें कोलेस्टेरॉल और स्फिंगोलिपिड्स ये एक जगह आकर के एग्रीगेट हो गए हैं, ये एक जगह आकर के बैठ गए। इस पूरे पोर्शन में कई सारे टनल प्रोटीन्स दिखाए हैं, इनके थ्रू मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो सकते हैं अंदर बाहर, और बीच में इनके प्रेजेंट हैं कोलेस्टेरॉल और स्फिंगोलिपिड्स। तो इस तरह के पोर्शन को स्पेसिफिकली बोलते हैं लिपिड राफ्ट्स। तो दोस्तों, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।